साथियों, परिवार जैसे कि माता पिता और भाई बहन, इनका हम चयन नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम संबंधों का, मित्रता का, साझेदारी का हम चयन जरूर कर सकते हैं। यदि आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो कन्या लग्न के व्यक्ति, धनु लग्न के व्यक्ति, मीन लग्न के व्यक्ति, वृषभ लग्न के व्यक्ति, तुला लग्न के व्यक्ति और कुंभ लग्न के व्यक्ति आपके लिए सदैव फेवरेबल रहेंगे। इन्हीं व्यक्तियों को अपने जीवन में आपको एंट्री देना चाहिए ताकि आपका भाग्योदय, आपके अवसर सदैव बढ़ चढ़कर आपके सामने प्रस्तुत हो। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों जो हमारी चर्चा चल रही है वो प्रत्येक लग्न के बारे में इस बात को लेकर के चल रही है कि हम जीवन में यदि किसी से मित्रता करते हैं, किसी से प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, किसी के साथ में पार्टनरशिप में व्यापार या व्यवसाय करते हैं, तो कौन कौन से जो लग्न है वो हमारे लिए फेवरेबल रहेंगे। क्योंकि परिवार हम चुन नहीं सकते, बाय डिफॉल्ट होता है। माता पिता भाई बहन हम चुन नहीं सकते, लेकिन हम मित्र, प्रेमी, साझेदार और दूसरे जो रिलेशन है वो चुन सकते हैं। और अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से और पर्सनल अपॉइंटमेंट के माध्यम से, मैं क्या फला फला बिजनेस कर रहा हूं, उस व्यक्ति का ये नाम है, क्या मुझे उसके साथ में साझेदारी में व्यापार करना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। और आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के देखें, समझें और बेहतर निर्णय लें जीवन में। तो साथियों, मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका अर्थात जो 3 नंबर की राशि से प्रारंभ होती है, लग्न में 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं कि ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। सबसे पहली जो बात है वो कन्या लग्न को लेकर है। मिथुन और कन्या दोनों के ही स्वामी बुध देव बनते हैं, वाणी के अधिपति हैं। यदि आप मिथुन लग्न के हैं और कन्या लग्न का व्यक्ति यदि आपके जीवन में आता है तो वो कहीं ना कहीं सुख लेकर के आएगा, कहीं ना कहीं ऐश्वर्य लेकर के आएगा, कहीं ना कहीं आपको सुख के संसाधन जुटाने में उसकी तरफ से मदद अवश्य ही अवश्य मिलेगी। साथियों, दूसरे जो 2 लग्न हैं वो शुक्र के लग्न हैं। एक तो वृषभ लग्न और दूसरा तुला लग्न। यदि इन दोनों ही लग्नों के व्यक्ति से आप संपर्क में रहते हैं, खासतौर पर यदि प्रेम संबंध में, तो वो प्रेम गाढ़ा होता है, गहराई भरा होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है, आत्मीय होता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जीवन पर्यंत ये प्रेम संबंध चलता है। और अगर किसी कारणवश ये दोनों दूर दूर चले जाएं, आप इंडिया में हैं, आपका जो मित्र है वो बहुत दूर है किसी दूर देश में, तब भी मतलब भौतिक जगत की जो दूरी है वो इस मित्रता में कभी भी आड़े नहीं आती है। साथियों, अगला लग्न धनु लग्न है, गुरुदेव का लग्न है। धनु लग्न का व्यक्ति यदि आपके जीवन में आता है तो आप उसके साथ में साझेदारी में व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। लंबे समय तक ये साझेदारी टिकी रहेगी और दोनों के लिए ही ये लाभपूर्ण रहेगी। एक और लग्न है कुंभ लग्न। साथियों, कुंभ लग्न आपके लिए भाग्य उदय कारक साबित होगा। कुंभ लग्न का व्यक्ति यदि आपके जीवन में आता है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए भाग्य लेकर के आएगा, अवसर लेकर के आएगा, अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा।
और एक और लग्न जो कि गुरुदेव का ही लग्न है, और वो है मीन लग्न। मीन लग्न के व्यक्ति के साथ में यदि आप जुड़ते हैं तो आपकी आजीविका, आपकी आय, आपका जो कर्म है उसमें वृद्धि जरूर होगी। आपके जीवन में अनुशासन अवश्य आएगा। आपका जो सरकारी कार्य है वो कहीं ना कहीं मीन लग्न के व्यक्ति के माध्यम से ही बनेगा। और हो सकता है कि आप सरकार में या संगठन में किसी मीन लग्न के व्यक्ति के माध्यम से एंटर हो और एक उच्च पद को आप प्राप्त जरूर करें। तो ये तो मिथुन लग्न की बात हुई, और इसी श्रृंखला में आगे के लग्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।